देवेंद्र नागपाल ने साधा दानिश अली पर निशाना। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा से पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मौजूदा सांसद कुंवर दानिश अली पर कटाक्ष करते हुए बताया कि वर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली कभी गॉडसे के विषय में बोलते हैं तो कभी टीपू सुल्तान को अपना वंशज बताते हैं। इन सब बातों में कुछ रखा नहीं है। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि मैंने अपने कार्यकाल में जो बड़े बड़े कार्य किए हैं वह किसी से छुपे नहीं है। गजरौला के अंदर, अमरोहा के अंदर, अतराशी रोड पर वज्रकेसगढ़ विधानसभा के अंदर मैंने 3 फ्लाईओवर अपने कार्यकाल में बनवाने का काम किया है। तमाम कई सौ सड़कें प्राइम मिनिस्टर रोड प्रोग्राम के तहत बनवाने का काम किया है। तमाम शहरों को विद्युतीकरण से जोड़ने का काम किया है। मैंने जनता के बीच में रहकर लोगों की सुनवाई करने का काम किया है। मैं ये कहता हूँ कि मुद्दों से भटककर इधर उधर जाने की आवश्यकता क्या है, सीधा अपने जनपद की बात बताएं। यहाँ कोई राष्ट्रीय लेवल की बात तो हो नहीं रही है। जनपद के लोग जानना चाहते हैं कि सांसद कुंवर दानिश अली का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। उन्होंने जनपद के लिए आखिर क्या कार्य किया है, उन्हें अमरोहा की जनता को बताएं। तब हम उन्हें बताएंगे कि जनपद में कुछ काम हुआ है या नहीं। कभी टीपू सुल्तान के बारे में कहते हैं, कभी गॉडसे के बारे में कहते हैं। जनता को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बारे में मुद्दे उठाना और कार्य को क्रियान्वित करना दोनों में फर्क है। खाली वहाँ पर एप्लीकेशन लगाकर टाइम ले लेना और वोट देना, अगर उससे लोगों काम चलता होता तो सारे लोग वही एप्लीकेशन लगाकर सारे लोग वही लोकसभा में बोलते रहेंगे और यहाँ आने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कितने मुद्दे लोकसभा में उठाए हैं और उन उठाए गए मुद्दों से कितने लोगों का भला हुआ है। देखने वाली बात यह है, कुंवर दानिश अली केवल ट्विटर पर ही एक्टिव रहते हैं, जमीनी स्तर पर नहीं है। आने वाले चुनाव में जनता बताएगी कि उन्होंने जमीनी स्तर पर आखिर कितना काम किया है। जनता सब समझ चुकी है। आने वाला 2024 का चुनाव बताएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पहले से ज्यादा बहुमत से आएगी। इस बार एक पक्षी लहर है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो रोड वाला प्रोग्राम है उसके तहत बनवाने का काम किया, तमाम शहरों को विद्युतीकरण से जोड़ने का काम किया, जनता के बीच में रह के उनकी सुनवाई करने का काम किया। मैं कहता हूं कि मुद्दों से भटककर इधर उधर जाने की आवश्यकता क्या है, सीधा अपने जनपद के विषय में बताएं। तो राष्ट्रीय लेवल की बात तो हो नहीं रही। यहाँ पे जनपद के लोग चाहते हैं कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं वो सामने रखें, तब हम बताएंगे कुछ काम हुआ है नहीं हुआ है। और टीपू सुल्तान के बारे में पूछ के, गॉडसे के बारे में बात करके, यहाँ पे लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं इन बातों में। सांसद जी, जो अमरोहा लोकसभा जो दानिश अली हैं, उनका ये लोग कहते हैं उनसे कि उन्होंने जो लोकसभा में अमरोहा के सबसे ज्यादा मुद्दे उठाए हैं। आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखिए, मुद्दे उठाना और कार्य को क्रियान्वित करना जी, दोनों में फर्क है। खाली वहां पे एक एप्लीकेशन लगा के और टाइम ले लेना और बोल देना, वहां पे उससे अगर सबका काम चलता हो तो सारे लोग वही लोकसभा में बोलते रहेंगे और यहाँ बैठे हुए कुछ आने की आवश्यकता है ही नहीं किसी व्यक्ति को। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप की बातों से भला होने वाला नहीं कि मैंने इतने मुद्दे उठाए हैं। उन मुद्दों का हल कितनों का हुआ देखने की बात यह है। संजय, क्षेत्रीय जनता कहती है कि सिर्फ अमरोहा सांसद जो है इस समय वर्तमान में वो सिर्फ ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं और ट्विटर पर ही रहेंगे और सोशल मीडिया का जमाना है तो सोचते हैं कि शायद इससे ही सारा कवर अप कर लेंगे। वो पॉसिबल नहीं है, जनता सब समझती है और आने वाले टाइम पे चुनाव बताएगा। भारतीय जनता पार्टी की एक पक्षीय लहर है और इस बार 2024 में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और बहुमत की सरकार बनेगी, पहले से ज्यादा बहुमत की सरकार बनेगी। यहाँ सबसे पहले मैं भगवान, आज शिवरात्रि है, सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मैं शिवरात्रि की जो है शुभकामना देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबको सुखी रखे, दीर्घायु रखे और सबके घर खुशियां आए। क्या कह रहे हैं? और जो अभी दानिश जी ने एक बयान दिया उसके बारे में क्या बताएं? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को शिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात रही कि दानिश अली जी की, तो दानिश अली जी खुद बताएं कि अमरोहा लोकसभा में उन्होंने आज तक अपना कितना विकास कराया। ये सिर्फ एक भटकाने का काम करते हैं और बदनाम करते हैं बीजेपी को। इनके पास काम तो कुछ है नहीं और ये इस तरीके के उदाहरण देकर, भाषण देकर जो करने का प्रयास करते हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये कहूँगा कि वो अपने बारे में सोचें।